नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। श्रीनगर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी का मुतालबा, मां को सर्दियों के सबब मुनासिब मकाम पर भेजा जाए। स्वामी असीम आनंद व दीगर की रिहाई के खिलाफ दाखिल अपील पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। किसानों से कर्ज वसूल में जो आएगा उसका गला काट दिया जाएगा, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का बयान। उत्तर प्रदेश पीएफ का पैसा डीएचएफएल में लगाने का फैसला अखिलेश नहीं योगी हुकूमत में हुआ। महाराष्ट्र सीएम महोदय के लिए शिवसेना वजीर रावत ने कहा, वजीर आला तो हमारी पार्टी से होगा। इंटरनेट और एसएमएस खिदमत की लगातार मुअत्तली से अहलियान कश्मीर परेशान। आंध्र प्रदेश जगन मोहन हुकूमत ने अपने वालिद के नाम पर किया एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड का नाम, तनकीद के बाद तब्दील किया फैसला। लखनऊ में कार बाजार से 8 महंगी गाड़ियों की चोरी। खातून लीडर से छेड़छाड़ और आबरूरेजी की कोशिश में बीजेपी लीडर के खिलाफ मामला दर्ज। हमारे दबाव की वजह से मोदी हुकूमत ने आरसीईपी में शामिल न होने का किया फैसला, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। मुजाहिरा कर रहे पीएमसी अकाउंट होल्डर्स को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस सरापा एहतिजाज, सियाकोट के खिलाफ स्याहपट्टी बांधकर मुजाहिरा। शाम के महफूज इलाके में ताहाल दहशतगर्द बाकी हैं, सदर एर्दोगान का बयान। सदर के दफ्तर की जानिब से अमेरिका की 2018 की दहशतगर्दी की रिपोर्ट पर शदीद रद्द-ए-अमल। इराक में खूनरेजी के वाकयात इंतहाई भयानक है, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अफगानिस्तान बम हमला, 8 अफराद हलाक, 6 जख्मी। सदर एर्दोगान की कोशिशों से पाकिस्तान को अब $120 करोड़ का जुर्माना अदा नहीं करना होगा, इमरान खान। बदनाम जमाना दहशतगर्द अल बगदादी की बहन रस्मिया गिरफ्तार, पूछताछ शुरू। तुर्की मकामी जंगी तैयारों की तैयारी को सुराहत देगा, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जाएं देखें और दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें। बैकअप नाज़रीन आज की पहली खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी ने इंतजामिया से कहा है कि श्रीनगर की सर्दी किसी इंसान की रूह तक को हिला देने वाली होती है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने इंतजामिया से कहा है कि उनकी मां को ऐसी जगह पर रखा जाए जो वादी की कपकपा देने वाली सर्दी के लिहाज से मुनासिब हो। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती गुज़श्ता 3 माह से यहाँ के एक मेहमान खाने में हिरासत में है। इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर को खत लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार मरकजी हुकूमत होगी। अब खबर मुंबई से। समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के मामले के कलीदी मुलजिम स्वामी असीम आनंद व दीगर के खुसूसी एनआई अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी किए जाने वाले फैसले को बम धमाका मुतासिरीन की जानिब से 19 अप्रैल 2019 को चंडीगढ़ हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिस पर गुज़िश्ता कल चंडीगढ़ हाईकोर्ट में समाअत अमल में आई, जिसके दौरान हाईकोर्ट ने निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब करते हुए मामले की समाअत मुलतवी कर दी है। ये इत्तला आज यहाँ मुंबई में जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी की सरबराह गुलजार आजमी ने अखबार नवीसों को दी है। उन्होंने मजीद बताया कि भगवा मुलजिमीन के खिलाफ दाखिल क्रिमिनल अपील, जिसका डायरी नंबर 2019-25254445 है, सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने बम धमाकों के मुतासिरीन की जानिब से हाईकोर्ट में दाखिल किया है, जिस पर कल चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस जसवंत सिंह ने कार्रवाई करते हुए निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अब खबर नई दिल्ली से। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा है कि जो लोग कर्ज वसूलने के लिए किसानों से राब्ता करेंगे उनका गला काट दिया जाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की मुलाजिमीन की ईपीएफ को डीएचएलएफ में सरमायाकारी का मामला और संगीन होता जा रहा है। ताज़ा दस्तावेज बताते हैं कि मुलाजिमीन की पीएफ का तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए साबिका अखिलेश हुकूमत में नहीं बल्कि बीजेपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत के दौर में डीएचएलएफ में लगाया गया है। इस मामले में जो दस्तावेज सामने आए उनसे साफ होता है कि मुलाजिमीन की ईपीएफ का पैसा 24 मार्च 2017 को डीएचएफएल में लगाया गया। ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत ने इख्तियार संभाला था। इससे पहले योगी हुकूमत के वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने दावा किया था कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन की मुलाजिमीन की ईपीएफ का पैसा डीएचएफएल में सरमाया का फैसला साबिका अखिलेश यादव हुकूमत में लिया गया था, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। अब
खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इंतखाबात के नतीजे आने के तकरीबन 11 दिन बाद भी हुकूमत बनाने को लेकर उठापटक जारी है। रियासत में वजीर आला ओहदे के लिए पेच अभी भी फंसा हुआ है। शिवसेना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वजीर आला उनकी पार्टी से ही होगा। संजय रावत ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र में वजीर आला सिर्फ शिवसेना से ही होगा। महाराष्ट्र की सियासत और चेहरा दोनों ही बदल रहे हैं। जिसे आप बीजेपी हंगामा कहते हैं वो हंगामा नहीं है, बल्कि इंसाफ और हुकूक के लिए जंग है, जिसमें जीत हमारी होगी। अब खबर श्रीनगर से। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता ज़ायद 3 माह से इंटरनेट सर्विस के साथ साथ SMS सर्विस पर जारी पाबंदी से लोगों, खासतौर पर तलबा, तुज्जार और सहाफियों को गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। बता दें कि वादी कश्मीर में 5 अगस्त से इंटरनेट सर्विस मुसलसल मुअत्तल है। अगरचे के पोस्टपेड मोबाइल फोन सर्विस बहाल हुई है, लेकिन SMS सर्विस बंद ही है। SMS सर्विस बंद रहने से जहां तलबा स्कॉलरशिप फॉर्म, बैरून रियासत की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में दाखिला फॉर्म जमा करने बल्कि नौकरियों के लिए फॉर्म जमा करने से भी कासिर हैं, वहीं बैरून रियासत तिजारत या किसी दूसरे काम से इरादा रखने वाले लोग हवाई टिकट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अब खबर अमरावती से। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को चौतरफा मुखालिफत के बाद तालीम के मैदान में बेहतरीन काम करने के लिए रियासत की तरफ से दिए जाने वाले APJ अब्दुल कलाम प्रतिभा अवार्ड दोबारा से रखना पड़ा है। दरअसल जगन मोहन की हुकूमत ने पीर को एक ऑर्डिनेंस जारी करके इस अवार्ड से साबिक सदर जमहूरिया का नाम हटाकर अपने वाले और रियासत के साबिक वजीर आला का नाम शामिल कर दिया था। उसके बाद अवार्ड का नाम YSR तालीमी अवार्ड कर दिया गया था। जगन मोहन रेड्डी ने रियासत की कमान संभालने के बाद NT रामाराव, साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के ससुर के नाम पर चलने वाली कई फलाही स्कीमों के नाम बदलकर उनमें अपने वालिद का नाम शामिल कर दिया, लेकिन किसी ने इसकी मुखालिफत नहीं की। हालांकि जैसे ही उन्होंने साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम का नाम एक अवार्ड से हटाकर अपने वालिद का नाम शामिल किया तो उनको चार जानिब से तनकीद होने लगी। रियासत में इस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। अपोजिशन जमातों, मुस्लिम तंजीमों ने इस फैसले पर एतजाज जाहिर किया, तो अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महानगर इलाके में मंगल को पुलिस स्टेशन के करीब मौजूद कार बाजार का ताला तोड़कर चोर 8 लग्जरी गाड़ियां लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस जराये ने यहां बताया कि चोर महानगर पुलिस स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर मौजूद मेट्रो कार बाजार से BMW समेत 8 गाड़ियां लेकर फरार हो गए। मेट्रो कार बाजार सेकेंड हैंड गाड़ियां फरोख्त करता है और वहां पर कई गाड़ियां कतार में खड़ी थी। चोरों ने गैरेज का ताला तोड़कर ऑफिस लॉकर से गाड़ियों की चाबी भी ली और गाड़ियों को लेकर फरार हो गए। अब खबर मुजफ्फरनगर से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीजेपी की खातून लीडर ने अपनी ही पार्टी के लीडर पर छेड़छाड़ और आबरूरेजी की कोशिश करने का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी लीडर ने कोतवाली में मुलजिम बीजेपी लीडर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने बीजेपी खातून लीडर की तहरीर की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला बड़ाना थाने इलाके का है, जहां एक बीजेपी लीडर ने अपनी ही पार्टी के लीडर पर छेड़छाड़ जैसे कई संगीन इल्जाम आयद कर दिए हैं। बीजेपी के खातून लीडर का इल्जाम है कि ग्रेजुएट वोट बताने के नाम पर बीजेपी लीडर आशीष जैन उसके घर पहुंचे। यहां पर बीजेपी लीडर ने बीजेपी के खातून लीडर के साथ छेड़छाड़ करते हुए आबरूरेजी करने की कोशिश की। मुतासिरा बीजेपी खातून लीडर ने एक तहरीर बढ़ाना पुलिस को देकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। उसके बाद पुलिस ने मुतासिरा का मेडिकल चेकअप कर मुताल्लिका दफात में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब खबर नई दिल्ली से। रीजनल कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP में मोदी हुकूमत के जरिए शामिल होने से इनकार करने के फैसले का कांग्रेस ने इस्तकबाल किया है। इस इशू पर दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने प्रेस से बात की है। कांग्रेस लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जरिए RCEP की सख्त मुखालिफत करने पर मोदी हुकूमत ने इसमें शामिल न होने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने इस इशू को संजीदगी के साथ उठाया और बताया कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब खबर मुंबई से। मुंबई पुलिस ने PMC बैंक अकाउंट होल्डर्स को हिरासत में ले लिया है। ये सभी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण के खिलाफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास मुजाहरा कर रहे थे। निर्मला सीतारमण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा एक तकरीब में मेहमान खुसूसी बनी थी। अब खबर नई दिल्ली से। दारुल हुकूमत में नज़्म नस्क बनाए रखने और दिन रात लोगों की हिफाजत में मामूर पुलिस एहलकारों ने मंगल को इंसाफ और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने की मांग को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरा किया। दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट के बाहर गुज़िश्ता हफ्ते को पुलिस और वकला के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के मामले ने आज एक नया मोड़ ले लिया, जब सियाह पट्टी बांधे पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरों में शिरकत की। यहाँ की तमाम अदालतों के वकील पीर को इस वाक़े के खिलाफ एहतिजाज और मुजाहिरा कर रहे थे। वहीं आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस एहलकार एहतिजाज और मुजाहिरा कर रहे हैं।
अब खबर शाम से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शाम के महफूज इलाके में ताहाल दहशतगर्दों की मौजूदगी का इंकिशाफ किया है। सदर ने अपनी बरसरी इख्तिदार इंसाफ और तरक्की पार्टी के हफ्तावार इजलास से खिताब के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा कि शिमाली शाम में अलहदगी पसंद तंजीम PKK और दाइश के खिलाफ चश्मे अमन ऑपरेशन के सिलसिले में अहम कामयाबियां जरूर हासिल हुई हैं। और खबर तुर्की से। सदर के दफ्तर की जानिब से अमेरिका की 2018 की दहशतगर्दी की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान की जेर सदारत सदारती काबीना के इजलास के बाद अमरीकी महकमे खारिजा की 2018 की दहशतगर्दी की रिपोर्ट के बारे में तहरीर एलामिया जारी किया गया है। एलामिया में कहा गया कि अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK, YPG, PYD और फेतू को दहशतगर्द तंजीम के बारे में रिपोर्ट में किसी किस्म का जिक्र न करना दोहरे मेयार की अक्कासी करता है। एलामिया में कहा गया कि अमेरिका जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बुनियाद पर पूरी दुनिया में सरगर्म अमल है, इसकी रिपोर्ट के बाद दहशतगर्दी के बारे में मजीद कुछ कहने की जरूरत बाकी नहीं रह जाती। अब खबर इराक से। अक़वाम मुत्तहिदा के इराक़ी इमदादी मिशन की सरबराह जेनन हैंसन का कहना है कि इस मुल्क में होने वाले एहतिजाजी मुजाहिरों में खूनरेज़ी के वाक़यात का जारी होना इंतहाई तशवीशनाक है। हैंस ने अपनी तहरीरी बयान में कहा है कि तशद्दुद महज तशद्दुद ही पैदा करता है। हमें पुरअमन मुजाहिरों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और अब कौमी डायलॉग का वक्त आ गया है। दूसरी जानिब हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के जारी होने वाले इराक में दारुल हुकूमत बगदाद और वस्ती व जुनूबी शहरों में इंटरनेट की सहूलत मुनक़ते हो गई है। दरियासना बगदाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ग्रीन जोन के करीब वाक़े अहरार पुल को कंक्रीट की रुकावटों से बंद कर दिया। दारुल हुकूमत की जमहूरियत और सेंग पुल भी एहतिजाजी मुजाहिरों की बिना पर कई दिनों से बंद पड़े हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की सूबे बगलान में सड़क के किनारे नस्ब बम फटने के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। बगलान के पुलिस डायरेक्टरेट के तर्जुमान अहमद जावेद बशारत ने जारी करदा बयान में कहा है कि डंड शिहाब के इलाके में सड़क के किनारे नस्ब बम उस वक्त फट गया जब एक सिविल गाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। धमाके के नतीजे में बच्चों समेत 8 शहरी हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। बशारत के मुताबिक बम तालिबान की तरफ से नस्ब किया गया था, ताहम तालिबान की तरफ से ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कार के तनाज़े का कामयाबी से हल कर लिया है और पाकिस्तान पर आयद किए गए $1.2 अरब जुर्माने की रकम बचा ली गई है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि हुकूमत ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मदद से कार के पावर प्लांट का तनाज़ा हल कर लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को अब $1 अरब 20 करोड़ का जुर्माना अदा नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तुर्की की कंपनी कार के से तनाज़े हल करके इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स की जानिब से आयद किए गए $1.2 अरब जुर्माने की रकम बचा ली है। अब खबर अंकारा से। तुर्की के अफसरान ने दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर बगदादी की बड़ी बहन और उसके खानदान के अरकान को शिमाली शाम में गिरफ्तार कर लिया है। तुर्की के सीनियर हुकाम के हवाले से इत्तला मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अबू बकर बगदादी की बड़ी बहन रस्मिया 65 साल को पीर की शाम शिमाली शाम में सूबे अलेप्पो के शहर से गिरफ्तार किया गया, जहां वो शोहर और दीगर रिश्तेदारों के साथ रहती थी। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि F-35 लड़ाका तैयारों के मुतबादिल के तौर पर मकामी जंगी तैयारों की तैयारी के काम को सुराहत दी जाएगी। सदर तुर्की ने अपनी सियासी जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप से खिताब करते हुए कि दिफाई सनअत में मकामी पैदावार की सतह को 20 से 70% तक बढ़ा दिया गया है। हमने अपनी मईशत को भी अहम सतह की तरक्की दिलाई है। इस वक्त हम दुनिया की 13वीं बड़ी मईशत हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।